नमस्कार। जय हिंद। अक्सर आप लोग ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में सुनते हैं जिसमें कभी कोई एटीएम कार्ड का पिन मांग के पैसे निकाल लेता है, कभी कोई लिंक भेजता है और आपका फ़ोन हैक कर लेता है। अक्सर ऐसे फ्रॉड्स नॉर्मल होते रहते हैं। आजकल डिजिटल अरेस्ट बहुत चल रहा है जिसमें आपको कन्फाइन कर देते हैं कमरे में और पैसों का ट्रांसफर कराते हैं। कल मेरे साथ एक बहुत ही हाई टेक्निकली साउंड फ्रॉड हुआ। 20,000 रुपये की ठगी मेरे से की गई और आश्चर्य की बात यह है कि मुझ जैसा इंसान जो अपने आप को एक टेक सेवी मानता है, ऐप्स की, टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखता है, वो भी बेवकूफ़ बन गया। अब जो हुआ सो हुआ, पैसे गए पर एक लर्निंग आई और मैं वो एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो मेरे साथ कल हुआ वो किसी के साथ ना हो। और जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो एंड तक इस वीडियो को देखें और जितना इसको सर्कुलेट कर सकें, जितना लोगों को जागरूक कर सकें, उतना अच्छा होगा। चोर से चोरी रोकी जा सकती है, पर अगर आपके सामने बंदूक लेकर डकैत आ जाएं तो आप बच नहीं पाएंगे। कल कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कर्मचारी मिले हुए हों और आपका डेटा लीक कर रहे हों, ऐसा मेरा अंदेशा है। मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता, पर जो कल मेरे साथ हुआ उससे आशय यही निकलता है कि जो मेरा डेटा था वो स्पेसिफिकली लीक किया गया फ्रॉडस्टर्स के साथ और कुछ ऐसा माहौल बनाया गया कि मैं फ्लो में बहता चला गया और मेरे साथ वो फ्रॉड हुआ। कहानी यह है कि मैंने SBI क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी और देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच इन माय एप्लीकेशन एंड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम वाज परसिस्टिंग सिंस 18 जनवरी 2025। कई बार कंप्लेंट करने के बाद मैंने ट्विटर हैंडल का यूज़ किया और अपना कंसर्न वहाँ शेयर किया, जिसमें मैंने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताई, कोई डिटेल शेयर नहीं की। सारी डिटेल्स मैंने डायरेक्ट मैसेज के थ्रू शेयर करी ट्विटर पर फ्रॉम 16 फरवरी। वो कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली चलता रहा। कल करीब 2 या 3 बजे मैंने फिर ट्विटर पे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करी और डायरेक्ट मैसेज में उसकी डिटेल शेयर करी। मेरे पास एक कॉल आया और वो SBI क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर से था। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी और बोला कि हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। करीब उसके 15 से 20 मिनट बाद मेरे पास एक नंबर से कॉल आया और उस इंसान के पास मेरी सारी डिटेल्स थी जो मेरी SBI कस्टमर केयर से बात हुई थी। उसके पास मेरा एप्लीकेशन नंबर था, उसके पास मेरा मोबाइल नंबर था। इवन जिस नंबर पे मुझे कॉल आया वो नंबर मेरा ऑल्टरनेट नंबर है जो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं है, सिर्फ SBI क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन में डिस्क्लोज्ड है, या कॉल सेंटर वाले जब मांगते हैं तब उनको दिया गया। बट ही हैड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उसको ये भी पता था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे SBI कार्ड की प्रॉब्लम क्या है, और वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से मुझसे बात करने लगा। चूंकि वो कंटिन्यूएशन में कॉल था, मैं समझ नहीं पाया। उसने मुझे ऑफिशियली SBI की कंप्लेंट पोर्टल पे जाकर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करवाई जो एक नॉर्मल टेक सपोर्ट वाला बंदा करता है। ऐसा पहले भी हो चुका है। मुझे कतई शक नहीं हुआ कि ये बंदा कोई फ्रॉड करने वाला है। उसने ऐसे टेक्निकल टर्म्स मेरे साथ यूज़ किए कि आपके क्रेडिट कार्ड के लिए एक होल्ड लगाना पड़ेगा, आपके CIF को अटैच करना पड़ेगा। ये सब टेक्निकल टर्म्स बड़े कॉमन हैं और जो भी इन चीज़ों को समझता है उसको पता होता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। और मैं करता चला गया। योनो ऐप SBI का एक ऐप है, उसमें उसने मेरे द्वारा कुछ एप्लीकेशन पे स्टेप फॉलो करा के न जाने क्या किया कि मेरे अकाउंट से 20,000 निकल गए। आश्चर्य। और इतना टेक्निकल डिटेल्स के साथ उसने मुझे समझाया कि मुझे शक ही नहीं हुआ कि वो सब कैसे हुआ। और जब 20,000 निकल गए तब समझ में आया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। उसने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर कराई। वो कंप्लेंट भोपाल SBI ऑफिस तक भी पहुंची। ऐप में कंप्लेंट भी दिखी तो कहीं शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और मेरे साथ वो फ्रॉड हो गया। योनो ऐप एक SBI का ऐप है जिसके थ्रू आप
कार्डलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपके पास अगर एटीएम कार्ड भी ना हो फिर भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैंने जीवन में कभी उस ऐप को यूज़ नहीं किया था फॉर टेकिंग आउट मनी। उसने उसमें जाकर 2 स्टेप का कोई प्रोसेस कराकर मेरे से एक रेफरेंस नंबर लिया, और रेफरेंस नंबर ये बोल के लिया कि वो आपकी CIF को अटैच करने के लिए एप्लीकेशन में जाएगा। जो मैसेज मुझे आया उसमें कहीं भी OTP नाम का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, कहीं भी पिन नाम का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ रेफरेंस नंबर था। शक ही नहीं हुआ मुझे। तो SBI की ये जो सिक्योरिटी के प्रोसीजर्स हैं ये मुझे समझ में नहीं आए। आज मैंने उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया अपने फ्रेंड के थ्रू, और हमने योनो ऐप के थ्रू 1000 रुपये ATM से निकालने की कोशिश की, और ना उसने फ़ोन नंबर मांगा ना उसने अकाउंट नंबर मांगा, बस एक पिन जनरेट हुआ जो हमने जनरेट किया, जो मैंने भी किया था कल शायद, जिसमें पिन नहीं लिखा था, रेफरेंस नंबर था। वो रेफरेंस नंबर जाके कोई भी आपके किसी भी ATM में जाकर जो पैसे के लिए वो रेफरेंस जनरेट हुआ है पैसा निकाल सकता है। ना आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ना आपका OTP मांगा जाएगा, ना आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। ये SBI की सिक्योरिटी है। गलती तो मुझसे हुई है क्योंकि मैंने ये सब किया है, पर आप देखिए कि जिस इंसान को ये पता है कि मेरी 4:30 बजे SBI क्रेडिट कार्ड से बात हुई है, जिस इंसान को ये पता है कि मेरा एप्लीकेशन नंबर क्या है, जिस इंसान को ये पता है कि मेरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर क्या है, क्या लगता है कि ये एक कोइंसिडेंस है? क्या इसमें सस्पिशन नहीं होता कि SBI क्रेडिट कार्ड की बैक एंड टीम का कोई ना कोई शामिल है इसमें? द वे ही टॉक टू मी वॉज एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। जो कंपनीज SBI हो या जो बैंक्स हो, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बैकएंड देती हैं, क्या वो चेक करती हैं कि आपका डेटा सुरक्षित है कि नहीं है, क्या वो डेटा लीक तो नहीं हो रहा? और यही मेरे केस में कल हुआ। ये बैकएंड टीम के द्वारा की गई लापरवाही समझ में आती है, सोशल मीडिया के द्वारा टीम के द्वारा की गई लापरवाही समझ में आती है। चूँकि हम इसे अभी प्रूव नहीं कर सकते तो हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। तो मैंने जैसे ही ये फ्रॉड हुआ, मैंने SBI पे रजिस्टर कराई अपनी कंप्लेंट। मैंने जो साइबर क्राइम इंसिडेंट साइबर पोर्टल है उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई, उसमें सारी डिटेल्स डाली, वो मेरी FIR पुलिस में कराई मैंने, वो सब काम मैंने किया। लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या चेक है आपका डेटा पे जो आप दम भरते हैं कि हम डेटा सिक्योर रखते हैं? आपका सारा डेटा फ्रॉडस्टर्स के पास होता है। SBI योनो ऐप जो आप चलाते हैं और आप दावा करते हैं कि ये सेफ़ एंड सिक्योर है, क्यों क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेस ट्रांजैक्शन के लिए आपने 20,000 रुपये की लिमिट तय कर रखी है? जिस इंसान को के पास डेबिट कार्ड नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, वो इमरजेंसी में क्यों 20,000 रुपये निकालेगा? ना अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, ना मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, ना OTP मांग रहे हैं। क्यों ये वेरिफिकेशन नहीं होता कि जिस इंसान का वो अकाउंट है वही उस पैसे को निकाले, कोई और ना निकाल पाए? ये सब चेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। चलिए, भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं 20,000 के नुकसान को झेल सकता हूँ, पर और भी कुछ हो सकता था। और मेरा मानना यह है कि मुझ जैसे इंसान के साथ अगर ये सब हो गया है तो सोचिए जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा, जो नई चीज़ों को समझता होगा, वो क्या करेगा। जिस इंसान ने मेरे साथ ये फ्रॉड किया, मैं उसको सलाम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे आउटस्मार्ट किया। ही वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ वॉट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बट नॉट विदाउट हेल्प ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जहाँ भी ये वीडियो जा रहा है, SBI अपने इन सिस्टम्स को चेंज करिए। ये जो डेबिट कार्ड लेस ट्रांजैक्शन है, इस प्रोसेस को चेंज करिए। ये फ्रॉड और करवाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं मेरे जैसे इन सिस्टम्स को, वो फंसेंगे। दूसरी बात, आपके जो बैकएंड प्रोसेसेस हैं उनमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं या थर्ड पार्टी है, इसकी प्लीज़ जांच करिए और उन पे चेक्स लगाइए। क्योंकि अगर मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है तो किसी के साथ भी फ्रॉड हो सकता है। और SBI कार्ड, SBI ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे जिस पे पूरा देश भरोसा करता है, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर किस पे भरोसा करेगा इंसान? तो मेरी आशा है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। और एक बात मेरे को समझ में आई है कि मोबाइल से अगर कोई कॉल आ रहा है तो वो फ्रॉड ही होगा। ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई क्योंकि हम कैरिड अवे हो गए, पर हकीकत ये है। तो अपना दिमाग शांत रखने की बहुत ज़रूरत है। और आप
बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने सिस्टम्स को स्ट्रांग रखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार। जय।